हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए हिस्ट्री, उसमें भी एंशिएंट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कट ऑफ के बारे में। जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे जो 2024 में आप लोग एडमिशन का प्लान कर रहे थे जेएनयू में एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन अगर आपका कट ऑफ लो रह गया और एडमिशन नहीं हो पाया, सो और आप लोग प्लान कर रहे हैं अब 2025 में आप लोग एग्ज़ाम देने का, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपटीशन कितना लेवल है, कितना हाई है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जेएनयू में 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। एडमिशन जो है तीनों का अलग-अलग होता है, तीनों का अलग-अलग कट ऑफ निकलता है। सो फटाफट अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है कट ऑफ रैंक देखने को मिलता है और ये कट ऑफ मार्क्स हैं आपके। अब आप देखिएगा, जब सेकंड कट ऑफ आया था तो किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं था। वैसे ही जब थर्ड कट ऑफ भी आया था तो किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं था। इससे ये चीज़ साफ हो जाता है कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप हिस्ट्री में, एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे मॉडर्न हो, मेडिएवल हो, एंशिएंट में, तो फर्स्ट कट ऑफ में अगर एडमिशन मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो सेकंड थर्ड में तो कोई चांस ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि कोई अपना एडमिशन कैंसिल कराता ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप 2025 के लिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। जेएनयू में क्या होता है कि ये जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं ये आउट ऑफ 300 परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है। आउट ऑफ 300 का मतलब ये हो जाता है कि आपने अगर मान लीजिए 280 या 240 स्कोर किया तो ये आपका 80% हो गया। अगर आपने 210 स्कोर किया है आउट ऑफ 300 तो ये आपका 70% हो गया। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोला कि सर मेरे तो 300 में से 80 मार्क्स आ गए हैं, लेकिन जेएनयू में तो एडमिशन मिला नहीं, मेरा तो कट ऑफ क्लियर हो रहा है। ये 80 को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में तो ये आपका अराउंड 27 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट बनता है। तो ये आपका जो है परसेंटेज है, इसको मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो ये रफली आपका 212 आ जाता है अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज कट ऑफ था 70.66 विच इज इक्वल टू 212। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का आपका 53% पे एडमिशन हुआ है, तो आप फिर से इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये आपका 161 मार्क्स पे रफली आता है। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो 51.66, यानी ये आपका जो है 155 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 155 एंड एबव स्कोर किया है उनको जेएनयू में एडमिशन मिल गया एंशिएंट हिस्ट्री में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी में आपको जो है 55.66 परसेंटेज पे एडमिशन मिला है, तो यानी 167। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 68.33% पे आपको जो एडमिशन मिला है, यानी 205 मार्क्स। और फाइनली अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 62.33 परसेंटेज, जिसका मतलब हो जाता है आपका 187। तो इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी कम हो गया। दोस्तों ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उस कैटेगरी में अप्लाई किया है। और यहाँ पे एक रीज़न ये भी हो जाता है आपका कट ऑफ हाई जाने का, एक तो नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो ठीक है आपके अराउंड 100, लेकिन पर अगर आप जैसे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में जब आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि यूजुअली जितने आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ये फिर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2025 के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जेएनयू सबको ही प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पे 100% ही रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ है। इसके बाद फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाता है, बीएचयू हो जाता है, मेन कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज। और हिस्ट्री के लिए फिर अगर हम दिल्ली में बात करते हैं तो आपका जेएमआई भी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका सेपरेट एग्ज़ाम होता है। इसके साथ साथ अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली होता है जहाँ पे एमए हिस्ट्री है, लेकिन अगेन इसके साथ एक इशू ये है
कि यहाँ पे ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी के कारण इनके अपने रिजर्वेशन होते हैं फॉर लोकल दिल्ली स्टूडेंट्स। तो ये सारे अगर आप सारा कुछ एनालाइज कीजिएगा तो एक ही चीज़ निकल कर आता है कि भैया हार्ड वर्क शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड 20,000 स्टूडेंट हर एक साल एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं और फिर बेस्ड ऑन मार्क्स वो डिसाइड करते हैं कि मुझे किधर जाना है। और हम लोग ये भी करेंगे जैसे कि ये एंशियंट है, मेडिएवल, मॉडर्न, किस का सेपरेट कट ऑफ तो लाएंगे ही लाएंगे, इसके साथ एक कंपैरिजन भी कर लेंगे कि किस कैटेगरी रैंक तक किस सब्जेक्ट में एडमिशन मिला है। तो इससे आपको ना एक बार स्टूडेंट के प्रेफरेंसेस भी क्लियर हो जाते हैं कि स्टूडेंट का प्रेफरेंस किधर है, कौन सा स्टूडेंट, जितने जो टॉप रैंकर्स स्टूडेंट है वो एंशियंट प्रेफर कर रहे हैं, मेडिएवल प्रेफर कर रहे हैं, मॉडर्न प्रेफर कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ आपको जो है क्लियर हो जाएगा। फिर ये भी आपको क्लियर, अब देखिए यहाँ पे एक समस्या जेएनयू में जो है, जो पहले नहीं हुआ करता था कि आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये वाला ऑप्शन नहीं रहा कि हाँ किसी में भी अप्लाई, तीनों में अप्लाई कर देते, किसी न किसी में तो मिल ही जाएगा, नहीं, अब किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर से ये पूरा पॉलिसी चेंज हो गया, जिसके कारण थोड़ा सा इशू है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम तेजी की तरफ से क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है और आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप जो है किस कोर्स में आप, अगर हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ टेस्ट सीरीज होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, मॉक टेस्ट होता है। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका 100% प्रिपरेशन हो सके और नेक्स्ट ईयर आप जेएनयू जैसे अच्छे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.